डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अख्तर। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हम यूटिलिटी को बेसिकली मेजर कर रहे थे। यूटिलिटी इज़ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और उसको हमने मेजर किया दो अप्रोच के साथ। वन इज़ द कार्डिनल अप्रोच एंड अदर वन इज़ द ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने यूटिलिटी को काउंट किया थ्रू नंबर। इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। अब इसके अंदर जो जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, शेड्यूल्स एंड कंक्लूजन। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के ऊपर। डियर स्टूडेंट, देखें कि इसकी एक एग्जांपल ये है कि व्हेन वी कम आउट ऑफ अ सिनेमा हॉल वी कमिट्स अ पिक्चर फजूल था यार, ये पिक्चर फजूल था। वी वर एंटरटेन्ड वर्थ द अमाउंट स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स। वी ऑलवेज ट्राई टू ड्राइव अ मैक्सिमम satisfaction from money that we spend. This is the normal consumer behavior and this has been explained the law of equimargin utility. तो जब हम कहीं पे भी जाते हैं और अगर वहाँ पे हमें अपनी जो मनी इनकम है उसके बराबर जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं उसके बराबर हमें सेटिस्फेक्शन ना मिले तो हम हमें वो जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो होल्ड नहीं करती, द होल्ड नहीं करती है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम when he spends in income on the various goods to maximize the satisfaction. According to the Professor Alfred Marshall, other things are being equal, a consumer will distribute his money income on the different goods in such a way that the ratio of margin utilities and their price tend to be equal. तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल के, मैंने आपको पहले भी डियर स्टूडेंट इसके बारे में इन्फॉर्म बताया हुआ है कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे डिस्कस हो रहा है प्राइस, मनी इनकम और कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसके बारे में। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं अदर थिंग्स, उसका टेस्ट है, उसका फैशन है और कस्टम्स हैं, ड्यूटी, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम कांस्टेंट तस्वर करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर उस वक्त अपने इक्विलिब्रियम में आएगा जब उसकी जो इनकम है, इज इनकम ऑन वेरियस गुड टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। तो उसकी जो इनकम है वो जब वेरियस गुड्स वो खरीदे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, मोर से मोर सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। अब देखें इसकी सिंपल वर्ड्स में देखें तो इन सिंपल वर्ड्स द कंज्यूमर विल ड्राइव अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन margin utility derive from consuming various commodity ratio respective price of their commodities is equal to margin utility of money income of the consumer. तो जब हम यूटिलिटी का प्राइस के साथ रेशो लें और वो आपकी मंथली जो आपकी मार्जिनल इनकम है उसके इक्वल हो, तो जितनी आपके पास इनकम है उसके इक्वल हो प्राइस की रेशो यूटिलिटी के साथ, तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसकी एग्जांपल डियर स्टूडेंट मैं क्लास में भी देता रहता हूँ। इसमें ये होता है कि जब आप किसी के अपने रिलेटिव के घर जाते हैं तो आपकी अगर जेब में से कि 100 रुपीज़ है, आपकी टोटल आपकी जेब में जो पड़े हुए हैं और आप उस किसी के घर में जाना चाहते हैं अपने रिलेटिव में, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ कोई लेके जाते हैं, लाइक कि हम फ्रूट लेके जा रहे हैं। अगर हम सारे के सारे 100 रुपीज़ अगर एप्पल पे कंज्यूम कर देंगे तो हमें 1 kg एप्पल मिलेंगे जो बहुत कम क्वांटिटी में और हमारे हाथ में थोड़े से कम कम नजर आएंगे। इसके मुकाबले में अब हम ये करें कि 50 रुपीज़ के हम डोजन ऑफ जो है हम बनानाज ले लें और 50 रुपीज़ की ½ kg एप्पल ले लें, तो वो हमारा जो शॉपिंग बैग है वो भरा भरा नजर आएगा। इट्स मीन दैट कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का मतलब ये है कि कम महदूद हमारी इनकम है उसको ऐसे एफिशिएंट वे से यूज़ करें कि हम प्राइस रेशियो के साथ यूटिलिटी को देखें तो हमारे जो है हम मैक्सिमम गुड्स को
गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाएं। अब देखें, अगर हम देखें तो इफ देयर आर थ्री कमोडिटीज ए बी एंड सी देन द कंज्यूमर विल बी ड्राइव अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राइस रेशो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए, यानी एक कोई गुड है ए जिसकी मार्जिन यूटिलिटी है उसकी प्राइस के साथ डिवाइड करें इज इक्वल टू कोई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी गुड इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी गुड एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सी गुड इंटू प्राइस ऑफ सी गुड इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एम यू इज द मार्जिन यूटिलिटी, पी इज द प्राइस, एम एम इज द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गिवन मनी इनकम, जो इनकम है आपकी वो है। ये जब तीनों रेशियो आपस में सेम होंगी तो यू कैन से दैट you are hold the law of equi margin utility law is hold in this situation। अब देखें ग्राफिकली हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। अब देखिए कॉमन यूनिट ऑफ कमोडिटीज हम खरीद रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच हमारे पास कमोडिटीज हैं, उनके हम एक एक यूनिट खरीद रहे हैं, एक दो तीन चार और पांच। एक अगर कमोडिटी ए खरीदते हैं तो हमें मार्जिन यूटिलिटी जो ए कमोडिटी की है वो 24 है, 20 है, 16 है, 12 है और 8 है। बी कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी है 30, 24, 18, 12 एंड 6। Margin utility of commodity C is 32, 24, 16, 8 and 0। Price of A commodity is 2, price of B commodity is 3 and price of C commodity is 4। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे जब हम इनका रेशियो लें मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए तो 24 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि प्राइस ऑफ ए 2 है तो ये जितना भी ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए के बाद वाला ग्राफ है उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, 8 फिर 6 और फिर 8 ओवर 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह दूसरे जितने भी ग्राफ हैं उन सबको हम प्राइस रेशियो को डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब देखें सपोज द कंज्यूमर इनकम इज 25। अब कंज्यूमर के पास टोटल 25 रुपए इनकम है। ही वुड स्पेंड द अमाउंट इन ऑर्डर टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एज पर लॉ द कंज्यूमर वुड गेट अ मैक्सिमम total satisfaction when margin utility of A over price of A is equal to margin utility of B over price of B is equal to margin utility of C over price of C। अब देखिए इन दिस शेड्यूल देयर आर 3 पॉइंट ऑफ द इक्वी मार्जिन यूटिलिटी 8, 6 एंड 4। when the ratio is equal to 8 it means that the consumer will buy a 3 unit of A, 2 unit of B and 1 unit of C। this case the total expenditure is equal to 3 multiplied by 2 is equal to 6, 2 multiplied by 3 is equal to 6, 1 multiplied by 4 is equal to 4। तो टोटल 6 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 विच इज लेस देन 25। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट कि इसको अगर पीछे ग्राफिकली देखा जाए तो अगर हम हमारे पास 25 रुपए हैं और हम ये करें कि ये जो है जो एक कमोडिटी है उसको हम अगर उसकी 3 यूनिट खरीदें, उसके 3 यूनिट खरीदें तो 3 यूनिट खरीदें 1, 2 और 3, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर हमारा 6 आएगा। यानी 3 यूनिट खरीदेंगे तो 6 रुपए एक्सपेंडिचर हम किस पे कर रहे हैं एक गुड पे। 2 यूनिट बी के खरीदें तो और एक प्राइस ऑफ बी जो है वो 3 है तो ये भी 6 आ जाएगा, 6 और 6 12। और एक यूनिट अगर सी का खरीदे तो सी की जो प्राइस है वो कितनी है 4 है, तो 12 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। जो 16 जो है हमारे पास टोटल इनकम हमारे पास 25 रुपए है और हम 16 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ और भी समझाई थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्लासिकल अप्रोच को यूज़ करते हैं और क्लासिकल ये कहते हैं कि जितनी आपकी इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम करें, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। तो यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 9 रुपीज बच रहे हैं जो कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ है उसको वायलेट कर रहा है। तो ये जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की जो इक्वेशन है इसको भी होल्ड नहीं
नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहे हैं और हमारे पास जो इनकम बढ़ी हुई है वो ज़्यादा है। ये जब इक्वल हो जाएंगी तो इनकम प्राइस ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी और प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सी और प्राइस ऑफ सी इक्वल होंगे उस वक्त। केस टू लिखते हैं, देखिए व्हेन द रेशियो इज इक्वल टू 4, यानी हम देखें इन दिस शेड्यूल देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी, इट्स मीन दैट कंज्यूमर विल बाय a 5 unit of A, 4 unit of B and 3 unit of C। in this case 5 यूनिट वो किसके खरीद रहा है, ए के। 5 यूनिट ए के, 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे 5। 20 यूनिट के कितने खरीद रहा है और 1 यूनिट कितने का है, 2 रुपए का, तो आंसर कितना आएगा 10। अब 20 यूनिट वो खरीद रहा है बी के 4, 4 को 3, प्राइस ऑफ बी कितनी है 3 है तो वो 12, और सी के 3 और प्राइस ऑफ 12 तो ये 34 इसका आंसर आएगा। अगर डियर स्टूडेंट सारे के सारे ए के खरीद ले, ए के, और प्राइस कितनी है हमारे पास 2, तो 1 2 3 4 5, 5 2 10, इसके कितने खरीद ले, 4 खरीद ले, 1 2 3 4, तो 4 3 12, तो तीसरे के कितने खरीद रहा है जी, 3 खरीद रहा है तो उसकी कीमत कितनी है 4 रुपए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई वो भी 12 आएगा, 24 आएगा। ये देखें अब ये एक्सपेंडिचर आपकी ग्रेटर हो गए हैं इनकम से, इनकम आपके पास 25 रुपए पड़ी हुई है और एक्सपेंडिचर आप 34 कर रहे हैं, ये भी वायलेट कर रहा है रूल को। अब थर्ड शेड्यूल की तरफ जाएं, व्हेन द रेशियो इज इक्वल टू 6, इट्स मीन दैट द कंज्यूमर विल बी बाय a 4 unit of A, 3 unit of B and 2 unit of C। in this case the total expenditure is, ए के अगर कंज्यूमर ये देखें ए के कितने खरीद रहा है, ए के यूनिट खरीद रहा है कितने 4, बी के 3 और सी के 2। ए के 4 खरीद रहा है 12 तक, बी के कितने खरीद रहा है 3 और सी के 2। तो ये देखें 1 2 3 4 जब ए के खरीदेगा 12 तक तो 4 और प्राइस ऑफ ए कितनी है 2 है, तो इसका मतलब 4 2 8। बी के कितने खरीद रहा है 3, 3 2 6, और इस तरह सी के वो खरीदेगा कंज्यूमर कितने 2, 4 2 8। तो अब वो ए के कितने खरीद रहा है 4, बी के 3, सी के 2, तो जब 4 2 8, 3 3 9, 2 मल्टीप्लाई 4 8, तो इन सारों को कंबाइन करेगा तो आंसर कितना आएगा 24। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कितनी है 24 है, 25 रुपीज, और अब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी कितने कर रहा है 25, तो 6 की रेशियो से उसकी जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिन यूटिलिटी है वो होल्ड कर रही है केस 3 में। Therefore the consumer will be get a maximum satisfaction when margin utility of A, price of A, margin utility of B, price of B, margin utility of C, price of C is equal to M। 12 divided by 2, 18 divided by 3, 24 divided by 4। ये देखें 4 यूनिट पे 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 4 2 इज इक्वल टू 6, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 24, और हमारे पास थर्ड में क्या आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय 4, इसके साथ 2 यूनिट लेगा तीसरे की, तो इज इक्वल टू 6 4 24। तो हमारे पास टोटल जो रेशियो है वो इस तरह आएगी इज इक्वल टू 6। सो दिस लॉ इज ओल्ड एट दैट सिचुएशन। अब देखें द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द कंज्यूमर एलोकेशन टुवर्ड द वेरियस कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर ड्राइव। अब देखें ए कमोडिटी के वो 4 यूनिट खरीद रहा है, बी के 3 खरीद रहा है और सी के 2 खरीद रहा है। अब जब ए के 4 खरीद रहा है तो उसकी प्राइस कितनी है 2 रुपीज़, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। टोटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा कितना कर रहा है 8 रुपए का ए यूनिट पे। बी यूनिट की जो 3 यूनिट खरीद रहा है और उसकी प्राइस भी 3 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 रुपए खर्चा कर रहा है। सी कि 2 यूनिट खरीद रहा है और प्राइस उसकी 4 है, तो वहां पे कितना खर्चा कर रहा है 8।
8 + 9 + 8 आंसर 24 आया, जो आपकी इनकम के इक्वल है। अब देखें यूटिलिटी उसको कितनी मिल रही है। अब यूटिलिटी की बात करें तो उसको देखें यहाँ पे, अगर वो 4 यूनिट खरीदेगा 24 + 20 + 16 + 12, तो उसको जो इनकम मिल रही है वो 72 है। पहले यूनिट की टोटल यूटिलिटी मिल रही है, दूसरे की टोटल यूटिलिटी उसको 72 मिल रही है। उसी 2500 रुपये में वो अगर पहला बंडल चूज करेगा ए गुड का, तो उसको 72 टोटल यूटिलिटी। दूसरी बी गुड का जो बंडल चूज करेगा उसमें 3 को 3 को चूज करेगा, तो वहां पे 3 यूनिट बी में चूज करेगा उसको भी 72, और 2 यूनिट सी के चूज करेगा उसको भी 56। तो इन तीनों को मिला के उसको टोटल यूटिलिटी 25 रुपये एक्सपेंडिचर में 200 मिल रही है। अगर इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन करेगा, जो लास्ट मैंने डियर स्टूडेंट आपको बताया, आप ट्राई भी कर सकते हैं ये बी और ए 1 और 2 केस का, तो उसमें इतनी इसको टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी के कॉम्बिनेशन 3 में उसको मिल रही है, जब उसकी जो प्राइस रेशियो है वो 6 है। सो कंक्लूजन क्या है? Thus, it can be observed that the law of equimargin utility guide of the consumer to get a maximum satisfaction from the given income. ठीक है जी, while the arranging is total expenditure. So, dear student, thank you so much for listening my video. I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।